क्या रणवीर इलाहाबादिया अपने घर से भाग गए हैं? क्या रणवीर इलाहाबादिया जानबूझ करके पुलिस द्वारा दिए गए समन को अनसुना कर रहे हैं? क्या रणवीर इलाहाबादिया को यह चिंता सता रही है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे? क्या पुलिस थोड़ा ओवर एक्टिव हो गई है रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार करने के लिए कि हमें तो करना ही है? क्या रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ जबरन बहुत सारी एफआईआर्स दाखिल की जा रही हैं? क्या रणवीर इलाहाबादिया को विक्टिमाइज किया जा रहा है उनके स्टेटमेंट के लिए? क्या उनकी माफी मांग लेनी चाहिए? अभिनव चंद्रचूड़ जो बेटे हैं पूर्व चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ के, वो अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से उसकी पैरवी करेंगे और किस तरीके की राहत की उम्मीद कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। 50,000 नौकरियां देके थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ ਵੀ रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इतने सारे सवाल जो शुरुआत में हमने पूछ डाले उसकी वजह क्या है, उसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहली बात यह कि रणवीर इलाहाबादिया अब अपने घर में नहीं है। पुलिस समन लेकर के गई तो उन्होंने वो समन स्किप कर दिए। आप जानते हैं कि अभी एक नहीं, दो नहीं, कई समन मुंबई पुलिस भी इशू कर चुकी है। इसके अलावा आप जानते हैं कि असम पुलिस जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, उनकी पुलिस ने भी रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ FIR फाइल की। इसमें और लोग जो इंडिया गॉट लेटेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके खिलाफ भी ये FIR हुई है, कई धाराओं में ये FIR हुई है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के अब वो समन इशू करती है पुलिस कि अब आप आइए जांच में सहयोग दीजिए। वो जांच में सहयोग अभी तक रणवीर इलाहाबादिया ने नहीं दिया। इसी बीच वो अपने घर में भी नहीं है, क्योंकि जब समन का जवाब नहीं दे रहे थे तो पुलिस उनके घर गई उनका जवाब दाखिल करने, तो वो वहां पर भी नहीं दिखे। उनको घर ताला बंद मिला, यानी कि घर में कोई था ही नहीं। तो एक नेचुरल सवाल ये है कि इन द आइज ऑफ द लॉ आप उपलब्ध नहीं हैं। अब ये तमाम वजहों से हो सकता है, या तो आपको गिरफ्तारी का डर सता रहा हो जिस वजह से आप उस लोकेशन से हट गए हैं, फिर आप किस लोकेशन में हैं। लेकिन अगर आप बहुत टाइम तक समन स्किप करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि राजनेताओं के केस में भी हमने देखा है जिनको ED के समन्स इशू होते हैं या CBI के समन्स इशू होते हैं, आप बहुत सारे समन्स अगर इग्नोर करेंगे तो इन द आइज ऑफ द लॉ इन एजेंसीज को एक हक मिल जाएगा ये बताने का कि आप भाग गए हैं, आप भगोड़े हैं और आप भाग रहे हैं फ्रॉम द आइज ऑफ द लॉ विच इज इन इट सेल्फ एन ऑफेंस। मतलब आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं, ये अपने आप में एक जुर्म है और ये आधार बन सकता है आपके खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी करने का। लेकिन वो नौबत जब आएगी तब आएगी, अमूमन वो 1-2 समन में नहीं होता है। जांच एजेंसियों को आपको भगोड़ा घोषित करने के लिए आपको कई समन मिस करने होंगे, जैसे कि हमने ED CBI के केस में देखे हैं। खैर, ये मामला जो है ये थोड़ा सा अलग है। आपको बताते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया जिनके खिलाफ मल्टीपल FIRs हो गई हैं अक्रॉस द कंट्री, उन्होंने फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में वो गए। अब जो बेंच है CJI संजीव खन्ना की, उन्होंने कहा कि ये मामला 2 से 3 दिन में लिया जाएगा, संभवतः अगले हफ्ते, जो हफ्ता आ रहा है उसमें यह मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में आएगा। और उनकी जो प्रार्थना है वो मुख्य रूप से यही है कि ये सारे केसेस एक साथ बंचअप किए जाएं। उनके लिए, रणवीर इलाहाबादिया के लिए एडवोकेट कौन है? एडवोकेट हैं अभिनव चंद्रचूड़। ये हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस DY चंद्रचूड़ के पुत्र, बेटे अभिनव चंद्रचूड़। इनके बारे में भी अभी थोड़ी देर में आपको बताएंगे। तो ये जो इन्होंने जो केस दाखिल किया है वहां पर इनका ये कहना है कि इन्होंने प्रार्थना की है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ये सारी मल्टीपल FIRs को कंसोलिडेट कर दें। ऐसा कई बार होता है कि जब एक ही तरीके के मामले कई जगह एडमिट हो जाते हैं, तो ताकि आप प्रताड़ित ना महसूस करें, क्योंकि कहां कहां जाकर के आप अपनी पेशी लगाएंगे,
तो इन्होंने अर्जी सुप्रीम कोर्ट में ये दी है कि क्योंकि ये सारे सिमिलर नेचर की एफआईआर्स हैं तो इन सबको आप कंसोलिडेट कर दीजिए और एक जगह कर दीजिए ताकि एक ही जगह ये मामला चले, वरना हम कहाँ कहाँ जाएंगे। नेचर ऑफ द एफआईआर सेम है सब जगह, तो इसको आप कंसोलिडेट कर दीजिए। ये है प्रार्थना नंबर 1। तो इसके बाद सीजीआई ने ये कहा है, आई हैव असाइन्ड द बेंच एंड इट विल कम अप इन 2 to 3 days, ये उन्होंने बोला। अब अभिनव चंद्रचूड़ ने ये बोला कि असम पुलिस जो रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ उन्होंने एफआईआर किया है, इस मामले में अभिनव चंद्रचूड़ कहते हैं कि रणवीर इलाहाबादिया को ये डर है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे, दैट द असम पुलिस मूविंग अगेंस्ट इलाहाबादिया एंड दैट देयर वाज एन एप्रीहेंशन ऑफ अरेस्ट, but the bench also comprising of Justice Sanjay Kumar said it does not allow oral mentioning of cases for urgent listing। इसका मतलब ये है कि अगर आप आ करके सुप्रीम कोर्ट में ये बोल दें कि मुझे ऐसे लग रहा है मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो मेरी सुनवाई हो जाए, इस पर कोर्ट ने ये कहा कि आप 2-3 दिन रुक जाइए। ऐसे मौखिक रूप से हम आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप अभी आएँ और हम यूं बोल दें कि हाँ हाँ स्टे, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, या आपको उस तरीके की फौरी राहत इस तरीके से इन मामलों में नहीं दी जा सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसके अलावा आप जानते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट में समय रैना की जो कंट्रोवर्सी है, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र की जो साइबर पुलिस है उसने एक अलग से एफआईआर फाइल की रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ, समय रैना के खिलाफ, आशीष चंचलानी, इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखीजा, इसके अलावा और सब लोगों के खिलाफ ऑब्सीन कंटेंट यानी कि अश्लील सामग्री परोसने के जुर्म में ये एफआईआर फाइल हुई है। असम पुलिस की टीम पुणे भी गई ये समन देने के लिए समय रैना को, जो प्रोग्राम अब डिलीट भी हो चुका है उसको लेकर के। इलाहाबादिया, जैसे कि हमने आपको बताया, फ्राइडे को मुंबई पुलिस का जो दूसरा समन था वो उसके लिए भी प्रस्तुत नहीं हो पाए, वो थे नहीं सामने, तो पुलिस उनका स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड कर पाई। लेकिन इसी बीच वो सुप्रीम कोर्ट ज़रूर चले गए हैं। एक समन और वो खार पुलिस स्टेशन, मतलब वो वहाँ से भी एक मामला आया था जिसमें भी उनको कुछ, जो मुंबई की खार पुलिस है उसको कुछ खास मिला नहीं। आप जानते हैं कि खार की पुलिस पहले तो ये जो प्रोग्राम जहां रिकॉर्ड हुआ था वहां गई, उसके बाद रणवीर इलाहाबादिया के घर गई, दोनों ही जगह इनको कुछ खास हासिल नहीं हो पाया। पुलिस का ये कहना है कि हम जब वहां गए तो हमको वो घर ताला बंद मिला, तो हमने वहां पर ये जो नोटिस है उसको चस्पा कर दिया है। ये एक प्रक्रिया होती है कि अगर आप नहीं उपलब्ध हैं तो वो नोटिस आपके दरवाजे पे चिपका दिया जाएगा, आसपास आते जाते लोग आपको सूचित कर दें कि भाई आपका सो एंड सो नोटिस आया है, देख लेना। बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर आप ये नोटिस इग्नोर करेंगे तो कानूनी रूप से एजेंसीज को हक होता है कि वो आपका गिरफ्तारी का वारंट निकाल दें, क्योंकि फिर वो उनका शक सत्य में बदल जाएगा कि आप जानबूझ करके ये समन्स मिस कर रहे हैं और आप वो नहीं कर रहे हैं, कानून की प्रक्रिया में आप सहयोग नहीं दे रहे हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि ये अभिनव चंद्रचूड़ कौन है। इनके बारे में आप जानते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के पुत्र हैं ये। इनके कई वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें इन्होंने अपना बहुत मुखर रूप से अपनी बातें रखते हैं। मुकम्मल वकील हैं इन हिज ओन राइट डिस्पाइट हिज फादर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब वो बाप की परछाई में ही रहने वाले अभिनव चंद्रचूड़ हैं। ये प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। इन्होंने एक साइंस ऑफ लॉ, डॉक्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ JSD एंड अ मास्टर ऑफ साइंस ऑफ लॉ JSM स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की है और फ्रैंकलिन फैमिली स्कॉलर हैं। चंद्रचूड़ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई 2008 में ग्रेजुएट किए, उसके बाद मास्टर ऑफ लॉ LLM हार्वर्ड लॉ स्कूल दाना स्कॉलर थे। इसके अलावा ये एसोसिएट अटर्नी एट गिब्सन डन एंड क्रचर ग्लोबल लॉ फर्म उसमें भी थे। इसके अलावा इन्होंने किताबें लिखी हैं। एक किताब लिखी है रिपब्लिक ऑफ रेटरिक फ्री स्पीच एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 2017 में, और सुप्रीम विस्पर्स कॉन्वर्जेशंस विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 1980 to 1989 2018 में। इन्होंने कई ओपिनियन पीस लिखते हैं अखबारों में, और इनको लेकर के जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने एक बार एक बयान दिया था कि वो
ये चाहते थे कि अभिनव चंद्रचूड़ आकर के सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, ताकि बतौर बाप मैं और देख भी पाऊँ। उस समय जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के जज थे। तो डीवाई चंद्रचूड़ का ये कहना था कि अभिनव आए नहीं, ये कह के कि ये ठीक नहीं लगेगा कि आप जज हैं और मैं आपके कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये दिखाने की कोशिश की कितने बहुत भारी भरकम इंटेग्रिटी वाले अभिनव चंद्रचूड़ हैं। अब आते हैं एक ज़रूरी मुद्दे पर, और वो ये है कि ये क्या पुलिस की ओवरड्राइव है कि जानबूझ करके सारा काम छोड़ छाड़ के एक रणवीर इलाहाबादिया को गिरफ्तार करने में जुट गई है असम की पुलिस, मुंबई साइबर सिक्योरिटी ब्रांच और सारी पुलिस फोर्स। अब जो बातें कही गई हैं वो अश्लील हैं। आपने प्रतिक्रिया भी देख ली, कोई एक इंसान ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि नहीं बहुत अच्छी बात की, ऐसे ही बात करनी चाहिए। बात अश्लील है तो उसको लेकर के इस देश में कानून भी है, कानून है तो कानून का पालन भी हो रहा है। इसके अलावा अब प्रार्थना क्या है? अगर किसी को ये लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएगा तो क्या वो गैर कानूनी है गिरफ्तार कर लेना इन धाराओं में, भारतीय न्याय संहिता की, आईटी एक्ट की तमाम धाराओं में अगर आपके खिलाफ एफआईआर हुई है तो क्या वो गैर कानूनी है? नहीं है। लेकिन क्या लीगल रिकोर्स है रणवीर इलाहाबादिया के पास? बिल्कुल है। क्या बहुत सारी एफआईआर एक ही सिमिलर केस में अगर आप करेंगे तो डज दिस स्मैक ऑफ विक्टिमाइजेशन, कि आप जबरदस्ती किसी को हाउंड कर रहे हैं? ये भी यहां पर होते हुए दिखाई दे रहा है, वरना असम के मुख्यमंत्री और असम की पुलिस आहत हुई चली जा रही है। इतनी सारी मल्टीपल एफआईआर हो गई एक ही मामले में, तो ये तो बात सही नहीं। अब देखना ये होगा कि आगे चल के सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। और ये सारी एफआईआर, जैसे कि इससे पहले भी हो चुकी हैं, हमने देखा है, ये प्रार्थना लगाई गई है कि इनको बंचअप कर दिया जाए, ये एक ही जगह सारी एक एफआईआर हो जाए, या अगर अलग अलग नेचर की हैं तो वो एक ही जगह उसकी सुनवाई हो और फिर एक ही जगह कोर्ट में इसको लेकर के अर्जी दी जाए। इन द मीन टाइम आप ये जान लीजिए कि पुलिस की कार्रवाई से भागे रहना, सम्मन मिस करना अपने आप में एक आधार बन जाता है एजेंसीज के लिए, यह साबित करने के लिए कि आप जांच में सहयोग नहीं दे रहे हैं। दस इट बिकम्स अ लीगल ग्राउंड फॉर योर अरेस्ट। तो क्या दूर रह करके, समन का पालन ना करके रणवीर इलाहाबादिया खुद और अपना घर बंद करके क्या वो खुद एक ग्राउंड तैयार कर रहे हैं कि पुलिस बोले कि अब ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे, इनकी गिरफ्तारी का वारंट? आगे क्या होगा इस मामले में अब देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते रहेंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इशारों में फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।